वेलकम बैक। डिफेंस सेक्टर के स्टॉक काफी रॉकेट हो गए हैं। अब इन स्टॉक में से एक है पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज। अगर हम रीसेंट कुछ न्यूज को देखें तो न्यूज में काफी सुर्खियां हैं पारस डिफेंस टेक्नोलॉजीज के नाम की। जी हाँ, ये स्टॉक लगभग 19% से जंप हो गया मात्र एक दिन के अंदर। इतना नहीं नहीं, कंपनी के Q4 FY25 के रिजल्ट सुपर इम्प्रेसिव हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 44% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ। कंपनी का पैट 105% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हुआ और साथ में डिविडेंड और इक्विटी शेयर स्प्लिट की न्यूज है। अब काफी सारे लोग करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पर स्टॉक में आए पॉजिटिव फाइनेंशियल न्यूज के बेसिस पर और स्टॉक में आए सिंगल डे एप्रिसिएशन के बेसिस पर करंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्ट कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि वाकई में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉक के फाइनेंशियल्स को समझना जरूरी है, आपको उस स्टॉक के चार्ट को समझना जरूरी है और साथ में आपको उस स्टॉक के कम से कम बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग लेते हुए बिजनेस मॉडल को समझना जरूरी है। तो हम इस स्टडी के अंदर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज की। हमारा उद्देश्य कहीं से भी करंट मार्केट प्राइस पर कोई कमेंट या एनालिसिस नहीं करना है। उद्देश्य है किसी भी स्टॉक के अंदर अगर हमें टॉप डाउन अप्रोच करनी है, उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से समझना है, तो हमें क्या क्या कंपोनेंट्स देखना चाहिए उस पर फोकस करते हैं। तो चलते हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की ओर। सबसे पहले कंपनी के बारे में समझते हैं। कंपनी इज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी engaged in the design, development, manufacturing of various defense and space engineering products and solutions. Post India Pakistan पहलगाम अटैक का ये जो सिलसिला हुआ, उसके बाद में डिफेंस सेक्टर काफी लाइमलाइट में आ गया और आज हम उसी डिफेंस सेक्टर की लीडिंग डिफेंस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी का बिजनेस वर्टिकल समझें तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपनी का बेसिक रेवेन्यू 54% डिफेंस इंजीनियरिंग से आता है। 46% का रेवेन्यू H1 FY25 के अंदर ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आया और कंपनी लगभग 14% एक्सपोर्ट करती है एज पर FY24 के नंबर से टू various nations. And apart from that, company has a strong clientele, company has a strong order book, ड्रॉन टेक्नोलॉजीज में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, कोलैबोरेशंस को लेकर, पेटेंट को लेकर, फंड राइजिंग को लेकर काफी सारा फोकस कंपनी का है। तो चलते हैं और समझते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगी पारस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के स्टॉक को लेकर, वो है कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में रीसेंट मूवमेंट। अगर आप लास्ट 3 मंथ्स की प्राइसेस मार्च 2025, अभी तो आधा ही महीना हुआ है मार्च का, तो अगर हम 3 महीनों में देखें तो ऑलमोस्ट 122% का हाई लगा। काफी सारे लोग 2 महीने में पैसा डबल की स्ट्रेटेजी यहाँ फोकस कर रहे होंगे और करंट मार्केट प्राइस पर जाकर बिल्कुल बाय करने की मंशा लेके बैठे होंगे या बाय कर ही लिया होगा कल के दिन। बट समझना जरूरी है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स के हिसाब से हमें एंट्री और एग्जिट प्लान करनी चाहिए हमेशा। तो चलते हैं कंपनी की ओर। कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,221 करोड़ है। कंपनी की एक स्टॉक की बुक वैल्यू 159 रुपी है, बट करंट मार्केट प्राइस 1800 रुपए पे है। मतलब आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है ये कंपनी आज की तारीख में। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं, हमको समझना होगा कि कंपनी में इन्वेस्ट किस समय पे करना सही रहेगा अच्छी वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए। चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। लास्ट 3 इयर्स के नंबर्स देखें या लास्ट 5 इयर्स के नंबर देखें तो सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुई है। 183, 222, 254 and 365. With this, the operating profit margin is powerful and positive year on year basis. With this, when we talk about the net profit of the company, yes, with significant कैपिटल एक्विजिशंस के बाद में कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पॉजिटिव रहा है। 36, 60 एंड 61 एज पर द मार्च 2025 नंबर। सो ये नंबर्स हम हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए ले रहे हैं और ना ही हम कोई रिसेंट नंबर्स पर फोकस कर रहे हैं। बिकॉज फंडामेंटल्स तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं अगर आपके पास में लास्ट 3 इयर्स और 5 इयर्स का डेटा है तो।
चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। कंपनी की बैलेंस शीट काफी छोटी सी है, बट इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंपनी का रिजर्व्स नंबर अगर आप देखेंगे 374, 406 से 600 करोड़ with an equity investment of just 40 crores. See the strength, right? So कंपनी का रिजर्व सुपर इम्प्रेसिव, सुपर पावरफुल है, और इसी के चलते आप देखेंगे कंपनी की बोरोइंग्स काफी निग्लिजिबल है, जस्ट 24 सीआर अगेंस्ट 640 सीआर ऑफ इक्विटी। कंपनी एक फाइनेंशियली हेल्दी कंपनी है, कंपनी का फाइनेंशियल लीवरेज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, और इसी के साथ में कंपनी का डिप्लॉयमेंट फिक्स एसेट्स और अदर एसेट्स में काफी स्ट्रांग है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो थ्री मेजर एक्टिविटीज, एंड कंपनी इज एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग इन वेरियस एसेट्स एंड वेरियस अदर इन्वेस्टमेंट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड कुल मिलाकर कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दिखाता है कि कंपनी के पास में पॉजिटिव कैश फ्लोज है। इसी के चलते हम कंपनी के इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो इन्वेस्टर्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग स्ट्रांग है, 57 58 के लेवल पर बने हुए हैं। डीआईआई एफआईआई का बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है और 36% की होल्डिंग पब्लिक की है। पीयर कंपैरिजन अगर करते हैं तो बहुत ही इंप्रेसिव नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। पारस डिफेंस के अंदर पीई 117 है, बट इंडस्ट्री पी 96 है। ये बहुत क्लियरली बताता है कि आज की तारीख में स्टॉक ओवर प्राइस्ड है, ओवर वैल्यूड है। बट हम दूसरे नंबर्स को भी एनालाइज करते हैं और देखते हैं, जहां इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है, कंपनी का आरओसी अराउंड 15% है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का जहां 11% है, वही रिटर्न ऑन इक्विटी इंडस्ट्री का 14% है। तो आप बहुत क्लियरली यहाँ आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कंपनी मैच करने की कोशिश कर रही है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को इंडस्ट्री एवरेज से। लगता है थोड़ा समय लगेगा। इसी के चलते हमें समझना होगा पारस डिफेंस टेक्नोलॉजीज में और क्या चल रहा है। डेट इक्विटी रेशियो एज आई सेड वेरी निग्लिजिबल, मिनिमल, और ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव साइंस है। अगर हम रैपअप करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्ट्रांग है, कंपनी का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट्स भी स्ट्रांग है। कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर कंपनी के रिजर्व्स ईयर ऑन ईयर बेसिस काफी तगड़े हैं, और साथ में कंपनी के एसेट्स काफी स्ट्रांग है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी का कैश पॉजिटिव कैश फ्लो है। भाई, दो कंपनीज इन डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर हैविंग सच अ पॉजिटिव कैश फ्लो इज अगेन अ गुड इंडिकेशन। एंड विद दिस लेट्स गेट इनटू द सेकंड पार्ट, जो कि पूरा नहीं होता हमारा स्टडी जब तक हम कंपनी के टेक्निकल्स को नहीं देखें। तो समझते हैं कंपनी के टेक्निकल्स क्या कहते हैं, एंड इसके लिए मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। करंट मार्केट प्राइस पे क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग हमेशा चार्ट के या प्राइस एक्शन के प्रीवियस बिहेवियर को देखकर ही होनी है, और एंट्री और एग्जिट हमेशा हिस्ट्री को देखकर ही समझना क्रूशियल हो जाता है। चलते हैं इस लेवल पर। अगर गौर किया जाए तो करीब 1584 के लेवल को कंपनी के स्टॉक ने करीब 31 जुलाई 2024 पे टच किया, और उसके बाद में हर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर डिप्स आते रहे। एंड दिस मंथ दैट इज February 28 2025 के अंदर इतनी बड़ी रेड कैंडल का बनना ये इंडिकेशन दे गया कि कंपनी में हैवी सेलिंग चालू है। बट अगले ही महीने आप देखेंगे, मार्च जैसे ही खत्म हुआ, लास्ट मंथ ऑफ FY25 जैसे ही खत्म हुआ, एक पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को ड्राइव करती हुई नजर आई, और कंपनी के स्टॉक में हल्की फुल्की सी बाइंग देखने को मिली। ये चार्ट एनालिसिस इसलिए क्रूशियल है ताकि हम समझ सके कि चार्ट में प्राइस एक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है, राइट। अगर हम देखें कि कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में क्या मूवमेंट लगा है लास्ट 3 मंथ्स में, कंपनी का स्टॉक 809 से 1800 के लेवल पर पहुंच गया है। बट चलते हैं, समझते हैं कि किस पॉइंट पर हमें एंट्री और एग्जिट प्लान करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि कंपनी के स्टॉक के लिए डिमांड कहाँ है, और डिमांड के लिए हम डिमांड जोन आइडेंटिफाई करते हैं। डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप एक प्रॉपर पैटर्न देखते हैं, लेग इन, बेस और लेग आउट, और देखते हैं कि यहाँ के लेवल पर कंपनी के स्टॉक की डिमांड सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, मतलब 1008 के लेवल के आसपास। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये, क्या आप करंट मार्केट प्राइस पे इस स्टॉक को बाय करेंगे जब उसकी वाकई में ऑर्डर्स
1000 के लेवल पर लगे हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए। पर देखते हैं तो कहीं से कहीं तक कोई सप्लाई जोन नहीं है, मतलब कंपनी के स्टॉक में आगे बढ़ने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी है। सी फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट इज द कंप्लीटली द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि चार्ट में स्टॉक का प्राइस एक्शन किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो हाँ, सबसे ज्यादा यहाँ पेंडिंग ऑर्डर है। वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है? काफी सारे लोग वीकली टाइम बेसिस को भी एनालिसिस करते हैं और समझते हैं क्या हुआ है। इस लेवल से 1540 के लेवल से एक सेल ऑल टाइम हाई के लेवल से आते आते यहाँ तक प्राइस को लेकर आई। बट अगर हम देखेंगे कि कंपनी के पास में वीकली बेसिस पर क्या है, कंपनी के पास में वीकली बेसिस पर यहाँ पर डिमांड जोन आइडेंटिफाइड है, छोटी सी लेकिन है, और यहाँ से ही पूरे प्राइस एक्शन का मूव हुआ है, प्राइस पर साइड में गई है। तो आज अगर हम स्टॉक को देखते हैं तो प्राइस इज कंप्लीटली ऑन द वेरी हायर साइड फ्रॉम इट्स डिमांड जोन। और अगर कोई चीज हाई लेवल पर मिल रही है, हाईली प्राइस और हाईली प्रीमियम पे मिल रही है और अर्जेंसी नहीं है, तो हम उसमें करेक्शंस का वेट करते हैं। यही मैसेज मैं आपको इस स्टॉक को देखकर समझा कर देना चाहती हूँ कि हाँ, ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग लगता है, बट करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करना जोखिम से खाली नहीं है। तो हमेशा जब भी आप इन्वेस्टमेंट की प्लान कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें या आप खुद इन्वेस्टमेंट स्किल्स सीखें, समझें और उसके बाद में इन्वेस्ट करें। सबसे पहले हम यहाँ देखें वीकली टाइम बेसिस पर कंपनी का डिमांड जोन बहुत दूर है। चलिए हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हुआ है स्टॉक के अंदर। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक में इस तरह से मूवमेंट आया। जब कंपनी के स्टॉक ने ऑल टाइम लो अचीव किया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में बढ़ना चालू हुई। छोटी सी सेलिंग यहाँ पर आई, रेड कैंडल बना और उसके बाद में एक ही ग्रीन कैंडल बना। जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, इसने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी। अभी ये मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से आपको प्राइस एक्शन समझना है और अपनी स्टडी करना है, राइट। और ये किसी भी स्टॉक के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। और उसके बाद में जब कंपनी के स्टॉक ने पूरी बैक साइड की रेंज ब्रेक करी, तब ये निश्चित हो गया कि इस स्टॉक के अंदर रैली आने वाली है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ पारस इंडस्ट्रीज, पारस डिफेंस सेक्टर का जो स्टॉक है, स्पेस सेक्टर का जो स्टॉक है, और आज काफी लाइमलाइट में आया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कौन सा अगला स्टॉक है जिसकी आप एनालिसिस सुनना और समझना चाहोगे। कौन सा वो स्टॉक है जिस पे आपकी नजर है और कौन सी वो स्टॉक है जो हम आगे एनालिसिस के लिए ले सकते हैं। Let me summarize. Next video would be on MTR Technologies Limited. So go subscribe the channel Pro Capitalist. Stay tuned and don't miss on the notification part. See you soon in the next one.